कहते हैं कि मोहब्बत अगर सच्ची हो तो वक्त भी हार मान लेता है। एक फ़लस्तीनी लड़का जब 23 साल के बाद जेल से बाहर आया तो सबसे पहला वो काम करता है, अपनी ही पत्नी से दोबारा निकाह करता है। अभी तक वो और उसकी पत्नी एक दूसरों को सिर्फ दुआओं में याद करते थे। जिस दिन इन दोनों का निकाह हुआ उस दिन मोहब्बत, वक्त, इंतजार और खुशी चारों ने मिलके एक साथ सजदा किया था इनकी मोहब्बत के आगे। आदाब, नमस्कार, मैं नाजिम सिद्दीकी आज आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है फ़लस्तीन की। फ़लस्तीन में रहने वाले एक व्यक्ति की। उसका नाम होता है अकरम अबू बकर। एक अच्छा खासा नौजवान होता है, अपनी फैमिली में सबसे प्यार करता है, ख़ास करके अपनी दुल्हन को बहुत ज़्यादा प्यार करता है। उसकी दुल्हन भी एक अच्छी औरत होती है और अपने शौहर को बेतहाशा मोहब्बत करती है। अब अकरम की ज़िंदगी में एक तूफ़ान खड़ा हो जाता है अब से 23 साल पहले, जब उसे एक मामले में उम्र कैद की सज़ा हो जाती है। और ये दास्तान इतने पर ही नहीं रुकती है, उसे एक और मामले में उम्र कैद की सज़ा हो जाती है और कुछ दिनों के बाद उसे तीसरे मामले में भी उम्र कैद की सज़ा हो जाती है। जब वो जेल में पहुँच जाता है तो एक बात सोचता है कि मैं तो जेल में आ गया हूँ, अब शायद मैं कभी जेल से बाहर ही ना जा पाऊँ, कि एक नहीं 3-3 मामलों में मुझे उम्र कैद की सज़ा हो रखी है। तो वो एक फ़ैसला करता है और वो अपनी पत्नी को तलाक दे देता है, ये सोचकर कि मेरी तो सारी ज़िंदगी अब जेल में ही गुज़र जाएगी, क्यों मैं इसकी ज़िंदगी ख़राब कर दूँ। ये अपनी ज़िंदगी दोबारा से स्टार्ट कर लेगी और किसी अच्छे इंसान के साथ निकाह कर लेगी। अब धीरे-धीरे इस बात को 23 साल बीत जाते हैं और ये बात आ जाती है इसी 2025 में। अभी गजा में शांति समझौता हुआ है तो उसके अंतर्गत फ़लस्तीन के 250 नौजवानों को रिहाई मिल जाती है और इन सबको मिस्र की राजधानी कायरा में भेज दिया जाता है। जब इन 250 लोगों की लिस्ट बाहर आती है, सबके सामने आती है, तो ये खबर लग जाती है अकरम अबू बकर की पत्नी को, जिसे वो 23 साल पहले तलाक दे चुका होता है। जब वो इस लिस्ट में अपने शौहर का नाम देखती है अकरम अबू बकर का, तो उसका खुशी के मारे कोई ठिकाना नहीं रहता है। अब वो पहुंच जाती है सीधी मिस्र की राजधानी कायरा में। जब ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। जब दोनों लोगों की नज़रें पहली बार मिलती हैं तो अकरम की आंखों से सिर्फ एक ही उम्मीद और एक ही आवाज़ निकलती है कि ज़रूरी तो नहीं कह दूं लबों से दास्तां अपनी, ज़रूरी तो नहीं कह दूं लबों से दास्तां अपनी, नज़र एक और भी होती है इज़हार तमन्ना की। उसके बाद ये दोनों एक दूसरे से मोहब्बत का इज़हार करते हैं और अकरम अपने दिल की बात कह देता है कि मैं तुम्हारे साथ दोबारा निकाह करना चाहता हूँ। उसकी पत्नी भी सहमति में सर हिलाती है और इन दोनों का निकाह हो जाता है। ये कहानी नज़ीर है आज के इस दौर में, जहाँ पति पत्नी का नहीं हो रहा है और पत्नी पति का नहीं हो रहा है। कोई किसी को मार के ड्रम में भर देता है तो कोई किसी को मार कर नाले, नदी या झाड़ियों में फेंक देता है। मिसाल है ये मोहब्बत की कहानी आज के इस नफ़रत भरे दौर में। उम्मीद करता हूँ ये मोहब्बत की कहानी सच्ची आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करें। इस कहानी के बारे में जो भी आपके विचार हों उन्हें कमेंट बॉक्स में ज़ाहिर करें। लाज़मी एक कमेंट तो ज़रूर करें इस फ़लस्तीनी नौजवान की मोहब्बत के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद।